फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 23 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। यूनिट 3 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था रिप्रेजेंटेशन टू मैनेजमेंट, किस तरीके से एक लेटर को रिप्रेजेंट किया जाता है मैनेजमेंट के आगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे एम्प्लॉयज़ न्यूज़ लेटर, उसको हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद यूनिट 3 जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ न्यूज़ लेटर। एट इट्स कोर एन एम्प्लॉयज़ न्यूज़ लेटर इज़ अ रेगुलर पब्लिशन distributed to all members of an organization. It serves as a centralized source of information, updates, and engage for the entire workforces. Unlike external marketing material, the employees' newsletters is tutorials and especially for internal consumptions, addressing the unique need and interest of those who make the company tick. एम्प्लॉयज़ न्यूज़ लेटर अपडेट्स प्रोवाइड करवाता है, हम ये कह सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ के बारे में अपडेट, कोई भी काम चल रहा है उसके बारे में कोई चीज़ बताना, भाई मार्केटिंग किस तरीके से होगी, मटेरियल कौन से यूज़ होंगे, वो सब चीज़ें एम्प्लॉयज़ न्यूज़ लेटर के अंदर अपडेट होती हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर। रेगुलर पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। रेगुलरली चीज़ें अपडेट होती है, रेगुलर इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाई जाती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ न्यूज़ लेटर इज़ एंड मॉडर्न वर्क प्लेस इन एन एरा where remote work and distributed teams are becoming increasingly common, the role of employees newsletter has never been more critical. Here's why. देखो अभी क्या चल रहा है, रिमोट से सब चीज़ें चलती हैं भाई। मशीन इतनी ज़्यादा आ गई हैं, मशीनरी इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है ना। तो ये होता है कि मशीनरीज़ के ऊपर मोबाइल मशीनरीज है हमारी, मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गए, सब चीज़ें इनके ऊपर अपडेट्स आती रहती हैं, इनके ऊपर सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बट अभी भी एम्प्लॉयज़ न्यूज़ लेटर इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले एनहेंसिंग कम्युनिकेशन फ्लो, कम्युनिकेशन के फ्लो को बढ़ाता है। एम्प्लॉयज़ न्यूज़ लेटर सर्व एज अ डायरेक्ट चैनल बिटवीन लीडरशिप एंड स्टाफ, ensuring the important message reach every concern of the organization. This top-down communication flow is essential for maintaining transparency and keeping everyone on an same page. देखो एम्प्लॉयज़ न्यूज़ लेटर जो है वो ईजिली डायरेक्ट एक चैनल है। अब आपने किसी को मैसेज किया, आपको वेट करना पड़ेगा कि ये इंसान कब देखेगा वो मैसेज, है ना। आपने लेटर भिजवा दिया, एम्प्लॉयज़ को अपडेट कर दिए, आपको नहीं, आपको उसी टाइम पे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, उसी टाइम पे उनको पता चल जाएगा। अब जो चीज़ें रिमोट वाली हैं, जो चीज़ें आज की टेक्नोलॉजी में चल रही हैं, उनके अंदर आपको वेट भी तो करना पड़ता है ना। आपने कोई भी चीज़ अपडेट की, वो अगला इंसान कब देखेगा उसको। आज के लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी। फॉर एग्जांपल आज हमारी मीटिंग है 10 बजे, आपने वो चीज़ मैसेज करके छोड़ दी, अगले इंसान ने फ़ोन ही नहीं देखा, अगले दिन वो देख रहा है मीटिंग होली कल, क्या होगा उस चीज़ से? वो चीज़ हो गई ना। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आज भी न्यूज़ लेटर्स का यूज़ किया जाता है। बोस्टिंग ए सेंस ऑफ कम्युनिटी by highlighting employees' achievements, sharing personal stories, and celebrating milestones, newsletter help in create a sense of belonging among staff members. This is particularly valuable in a large organization where employees might not be regular face-to-face interaction with colleagues from other department. देखो एक हाईलाइट्स शेयर करता है, किसी ने कोई अचीवमेंट किया, आपने वो बोर्ड पे लगा रखी। एक ऑर्गेनाइजेशन जब एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आपका ज़रूरी नहीं है हर इंसान के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन नहीं होता है कई बार, क्योंकि आप मिलते ही नहीं हैं, आपका डिपार्टमेंट अलग है, अगले इंसान का डिपार्टमेंट अलग है। लेकिन जब न्यूज़ लेटर के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई स्टोरी है, कोई भी चीज़ वो पर्सनल शेयर करना चाहते हैं, तो वो उसको शेयर हो जाती है आपके बिना बताए भी, विद द हेल्प ऑफ न्यूज़ लेटर। Boosting employees' engagement. Engaged employees are more productive, more loyal, and more like to go the extra miles for the organization. Newsletters can play a critical role in driving engagement by providing relevant interest content that resonates with the workforces. देखो जो इंसान किसी चीज़ के अंदर ज़्यादा एंगेज रहेगा, ज़्यादा उसी के अंदर रहेगा, तो वो ज़्यादा लॉयल रहेगा।
ये चीज़ है। आपके काम के प्रति आप ज़्यादा लॉयल रहेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, लॉयल रहेंगे, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, काम ज़्यादा अच्छे से होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन और भी ज़्यादा अच्छे से रन कर पाएगी। तो न्यूज़लेटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोगों को एंगेज रखने के लिए, एम्प्लॉयज़ को एंगेज रखने के लिए, उनका इंटरेस्ट बनाने के लिए, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे और वो बहुत अच्छे से काम करे, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो। Aligning employees with organizational goal, regular updates on company strategy, performance, and future plans help employees understand how their individual role contribute to the bigger picture. This alignment is critical for maintaining a motivated and focused workforces. क्या होता है कि अब आप रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, कोई आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर रेगुलर एम्प्लॉयज़ को अपडेट मिल रही है, वो अपना कंट्रीब्यूशन वहाँ डाल रहे हैं, तो उनका पता चलेगा कि उनको इस चीज़ का ये होगा कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं भी इसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, मैंने इतनी मेहनत की इस प्रोजेक्ट के अंदर, मैंने इतना काम किया है, इतनी स्ट्रेटजीज़ हमने लगाई है उसके ऊपर, ये हमारी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। तो जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ होंगे, देखो एक इंसान है, अब वो किसी चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहा है, अब 10 इंसान उस चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हैं सेम, तो उनको पता होगा कि भैया आज इसने ये किया, जिसने ये किया, रेगुलरली वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन उनके पास शेयर होती रहेगी, वो मोटिवेट होते रहेंगे कि हाँ हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रही है। Reducing information overload. In today's digital age, employees are bombarded with information from various sources. A well-crafted newsletter can help cut through the noise, delivering only the most relevant and important information in a डाइजेस्टेबल फॉर्मेट। देखो बहुत सी सोर्सेज से आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ कुछ आती है, तो आपको क्या होता है कि यार ये क्या पता ये हो जाए, क्या पता ये हो जाए, क्या पता ये हो जाए, बट न्यूज़ लेटर जो है आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता है, जो आपका डाइजेस्ट भी हो जाए, इस तरीके से देता है कि बस यही चल रहा है, यही सब चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई किसी भी बात के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। की कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव एम्प्लॉयज़ न्यूज़ लेटर। अब कंपोनेंट्स क्या होंगे न्यूज़ लेटर के, एम्प्लॉयज़ न्यूज़ लेटर के। While the specific content of any employer's newsletter will vary depending on the organization needs and culture, there are several key components that typically needed. देखो बहुत से जो कंपोनेंट्स हैं वो न्यूज़लेटर के अंदर नीडेड होते हैं, तो कुछ हम इंक्लूड कर रहे हैं इसके अंदर जो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। Company news and updates. This section might include information about new products or services, changing in company policy, financial performance updates, or upcoming events. It's critical to strike a balance between transparency and discretion, sharing information that keeps employees informed without compromising sensitive business details. देखो कंपनी की नई अपडेट्स, सारी न्यूज़ उसके अंदर होनी चाहिए, जो न्यूज़ लेटर है उसके अंदर, कि भाई कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, कोई नई सर्विसेज हम लॉन्च कर रहे हैं, कंपनी की पॉलिसीज़ के अंदर कुछ चेंजमेंट हुआ है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अभी क्या चल रही है, कोई अपकमिंग इवेंट आ रहा है उसके अंदर हम क्या चीज़ें करेंगे, वो सारी चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ को पता होनी चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। एम्प्लॉयज़ स्पॉटलाइट्स featuring individual employees or team can boost morale and foster a sense of recognition. This could include profile of new hire, interview of long-standing employees, or highlight of exceptional performance. देखो एम्प्लॉयज़ का स्पॉटलाइट होना चाहिए, भाई किसी ने किसी डिपार्टमेंट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो वो भी उसके अंदर होनी चाहिए, कोई नया एम्प्लॉय आया है उसका भी होना चाहिए, भाई किसी के इंटरव्यूज़ लेने हैं वो डिटेल भी उसके अंदर होनी चाहिए। और कोई भी स्पॉटलाइट है जिसने, कोई भी इंसान है, कोई भी एम्प्लॉय है जिसने अच्छा काम किया, वो स्पॉटलाइट के अंदर आना चाहिए, उसको लगना चाहिए, उसको फील होना चाहिए कि हाँ तूने कुछ किया है, ताकि वो और भी ज़्यादा मोटिवेट हो, और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे काम करे, और भी ज़्यादा मेहनत करे उस चीज़ के लिए। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ को स्पॉटलाइट के अंदर लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मेंशन होना चाहिए। इंडस्ट्री न्यूज़ एंड ट्रेंड्स, कीपिंग एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्म्ड अबाउट broader industry development can help them understand the company's position in the market and anticipate future challenges and opportunities. देखो न्यूज़ एंड अपडेट्स, न्यूज़ ट्रेंड्स अपडेट्स सब एम्प्लॉयज़ को पता होनी चाहिए, ताकि उनको ये लगे कि अभी हमारी कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है और हमें कहाँ तक लेके जानी है, उसको और आगे हम किस तरीके से लेके जा सकते हैं। वो तभी उनको पता चलेगा कि देखो आपको कहाँ जाना है, वो तभी तो पता चलेगा ना जब आपको ये पता होगा अभी आप कहाँ पे हैं, है ना।
अभी आपको यही नहीं पता कि आप कहाँ पे हो तो आप कहाँ जा पाएंगे। तो इसलिए पहले आपको खुद की पोजीशन पता होनी चाहिए कि अब हम यहाँ पे हैं और कंपनियाँ यहाँ यहाँ इस पोजीशन के ऊपर है, तो हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो इसलिए उनको रेगुलर अपडेट्स पता होनी चाहिए, ट्रेंड्स पता होने चाहिए और आपकी कंपनी की पोजीशन पता होनी चाहिए अभी मार्केट के अंदर क्या चल रही है। HR updates. This section might cover change to benefit package, new training opportunity, updates to HR policies or reminder about important deadlines. Example open enrollment periods. देखो HR सारी अपडेट्स होनी चाहिए भाई, किसी के पैकेज में चेंज हो रहा है, किसी को फॉर एग्जांपल 12 लाख का साल का पैकेज मिल रहा है, अभी 13 लाख का हो गया है, 12.5 का हो गया है, या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई हैं, ट्रेनिंग नहीं मिल रही है एम्प्लॉयज़ को ताकि और अच्छे से काम कर पाएँ। जो अपडेट्स हैं वो सब चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए और इम्पोर्टेंट डेडलाइन भी होनी चाहिए कि कोई भी एनरोलमेंट करवाना है, किसी काम को नए को शुरू करना है और आपको उस इम्पोर्टेंट डेडलाइन का बताना चाहिए कि भाई ये फॉर एग्जांपल 20 तारीख तक ये काम आपका हो जाना चाहिए, ये लास्ट डेडलाइन है, उसके बाद एनरोलमेंट नहीं होगा हमारी कंपनी का। तो उस चीज़ की अपडेट उसके अंदर होनी चाहिए। फन एंड एंगेजमेंट, लाइट थ्रेटेंड कंटेंट लाइक एम्प्लॉयज़ पोल्स, ट्रेवी क्वेश्चंस और फोटोज़ फ्रॉम रिसेंट कंपनी इवेंट्स कैन मेक द न्यूज़लेटर मोर एंगेज एंड एन्जॉयबल टू द रीड। देखो आपने एक रील देखी होगी ना, उसके अंदर 2 पेज पलटती है, वो बुक होती है, बुक के 2 पेज पलटती है, तीसरे पेज पे कहती है नहीं मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं क्योंकि इसमें तो कोई फ़ोटोज़ ही नहीं है ना। तो वो चीज़ होती है, न्यूज़लेटर को थोड़ा सा फन हो, थोड़ा सा एंगेज हो, भाई आपने पिछला जो भी काम किया था उसकी फ़ोटोज़ लगी हो ताकि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो उस चीज़ को एंजॉय करें, फ़न वे में लें। देख इसकी फ़ोटो कैसी है, इसकी फ़ोटो कैसे है, हम करते हैं ना, किसी की फ़ोटोज़ भी वहाँ लगी होती है तो देखिए कहाँ देख रहा था, देख इसने कैसा मुँह बना रखा है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी उनको उस चीज़ के अंदर एंगेज करने में भी हेल्प करती हैं और फ़नी भी रहती हैं। Call to action. Each newsletter should include at least one call to action, whether it's encouraging employees to sign up for the voluntary events, participate in the survey or provide feedback on any new incentives. देखो कॉल टू एक्शन का मतलब क्या है कि एक कॉल टू एक्शन तो हो, या तो भाई कोई भी इवेंट के लिए एम्प्लॉयज़ को कि भाई इस इवेंट के अंदर आपको पूरा वॉलंटियर करना है, सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी है, या इस सर्वे के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है, या जो इवेंट जो नया इंसेंटिव कोई नया प्रोडक्ट या कोई नई सर्विसेज हम लेके आए हैं उसका क्या फीडबैक है, मुझे इस चीज़ के बारे में बताओ। तो वो एक न्यूज़लेटर के अंदर वो चीज़ें सब होनी चाहिए। लास्टली एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको करवा देती हूँ जो कि रह गया था, वैसे पूछा नहीं गया है आपके सिलेबस के अंदर, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको करवाया सर्कुलर और नोटिस, दोनों चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर करवाई हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए सर्कुलर और नोटिस के अंदर डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि दोनों थोड़ी थोड़ी सिमिलर ही चीज़ें होती हैं। तो सर्कुलर का मतलब क्या होगा, सर्कुलर यूज टू कम्युनिकेट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू अ वाइड रेंज ऑफ पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। सर्कुलर जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में हेल्प करता है बहुत बड़ी रेंज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको, एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको भी। नोटिस यूज टू कम्युनिकेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू अ लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स। देखो सर्कुलर तो सबके लिए होता है, बहुत बड़ी रेंज के ऊपर होता है, शेयर होल्डर्स को भी, एक्सटर्नल बंदों को भी, सबको जाएगा। नोटिस एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, जो स्पेसिफिक बंदों के लिए ही होती है, जो लिमिटेड लोगों के लिए ही होता है, एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन उन सब तक जाएगा, बट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लिमिटेड ग्रुप को, मतलब लिमिटेड बंदे होंगे, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होगी, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होगी। सर्कुलर टिपिकली इशूड बाय अपर मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट हेड। सर्कुलर जो होता है वो अपर जो मैनेजमेंट है उसके थ्रू या जो डिपार्टमेंट का हेड है वही इशू करता है, बट नोटिस टिपिकली इशूड बाय स्पेसिफिक इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट। जो नोटिस है वो या तो कोई इंडिविजुअल देगा या कोई डिपार्टमेंट देगा। सर्कुलर कैन बी यूज टू अनाउंस पॉलिसी चेंज, अपडेट और कंपनी परफॉर्मेंस और अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सर्कुलर जो है वो हम यूज़ करते हैं नई पॉलिसीज़, कोई भी नई पॉलिसीज़ आई हैं, अपडेट है कोई कंपनी का, कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए हम सर्कुलर्स को इशू करते हैं। बट नोटिस कैन बी यूज टू अनाउंस मीटिंग, डेडलाइंस और अदर स्पेसिफिक इवेंट और इन्फॉर्मेशन। जो नोटिस होता है वो मीटिंग के लिए आता है, या फिर कोई डेडलाइन है, भाई इस तक आपको काम करके देना है, ये आपको नोटिस आया है,
या कोई भी स्पेसिफिक इवेंट हो रहा है तो उसके लिए होता है। देन सर्कुलर टिपिकली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल एम्प्लॉयज़ और शेक होल्डर्स। सर्कुलर जो है वो सभी एम्प्लॉयज़ और शेक होल्डर तक जाता है। नोटिस जो है वो टिपिकली डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ और इंडिविजुअल, वो या तो स्पेसिफिक ग्रुप या फिर जो इंडिविजुअल हैं उन्हीं तक जाता है नोटिस। ये होता है ना कि भाई आप कल एब्सेंट थे या फिर आप कल मतलब ये डेडलाइन है, ये प्रोजेक्ट आपको इस तक पूरा करना है, तो वो स्पेसिफिक या तो किसी इंडिविजुअल को या कोई ग्रुप को जाएगा। ऑफन इंक्लूड डिटेल इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस। सर्कुलर के अंदर सारी डिटेल के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। नोटिस ऑफन इंक्लूड ब्रीफ एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। जो नोटिस होता है उसके अंदर सिर्फ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही होती है, सारी डिटेल सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं होती। जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचानी है वही सिर्फ नोटिस के अंदर लिखी होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया एम्प्लॉयज़ न्यूज़ लेटर और सर्कुलर और नोटिस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। इसी के साथ हमारी जो यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो गई है। फिर भी अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो रह गया हो, कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर वो डाउट क्लियर करूँगी। और अगर आपको और भी किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे बता देना। किसी सब्जेक्ट की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।